नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके वित्तीय भविष्य को बदलने में मदद कर सकती है। यह कहानी है रोहित की, एक युवा निवेशक की, जिसने एसबीआई की म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी जिंदगी को बदल दिया। रोहित एक साधारण परिवार से था जो हमेशा अपने माता पिता की मेहनत को देखकर बड़ा हुआ। उसने हमेशा यह सीखा कि पैसे की कद्र कैसे करनी चाहिए। जब वह कॉलेज में था तो उसने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। वह जानता था कि केवल बचत करना ही काफी नहीं है, उसे अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करना भी सीखना होगा। एक दिन रोहित अपने दोस्त सनी के साथ चाय पी रहा था। सनी ने उसे एसबीआई की म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। सनी ने कहा, रोहित, तुम जानते हो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर तुम सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हो तो कुछ ही सालों में तुम 1 करोड़ 17 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। यह एक बेहतरीन अवसर है। रोहित ने सनी की बात को गंभीरता से लिया। उसने एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वह अपने फोन पर इंटरनेट पर सर्च करने लगा और कई वीडियो, ब्लॉग और समीक्षाएं पढ़ने लगा। उसे पता चला कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड कई क्षेत्रों में निवेश करता है, जैसे कि आईटी, फार्मास्यूटिकल और उपभोक्ता उत्पाद। इसने उसे और अधिक उत्साहित किया। कुछ दिन बाद रोहित ने अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा की। उसके माता पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसके जुनून को देखा और उसे अपना फैसला करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, बेटा, यह तुम्हारा पैसा है। अगर तुम समझते हो कि यह सही है तो तुम यह कर सकते हो। आखिरकार रोहित ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश करने का फैसला किया। उसने अपने सारे बचत को निवेश किया और अब उसने अपने पैसे को काम पर लगाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि निवेश एक लंबी यात्रा है और धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में बाजार में उतार चढ़ाव आया। कुछ महीनों तक रोहित ने देखा कि उसका निवेश थोड़ा कम हो गया है। यह देखकर वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने सनी की सलाह याद की। धैर्य रखो रोहित, यह एक लंबी दौड़ है। वह अपने निवेश को चेक करते हुए अपने आप से कहता, मैंने इसे दीर्घकालिक के लिए किया है, इसलिए मुझे धैर्य रखना चाहिए। और इसी धैर्य के चलते उसने अपने निवेश को छोड़ दिया और किसी भी भावनात्मक निर्णय से बचा रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाजार ने अपनी गति पकड़ी। एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने अच्छे परिणाम दिखाने शुरू किए। कुछ सालों बाद जब उसने अपने निवेश की स्थिति चेक की तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके 1 लाख रुपए का निवेश अब 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक हो चुका था। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें यह खुशखबरी दी। उनकी आंखों में गर्व और खुशी थी। रोहित ने इस पैसे से न केवल अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाया, बल्कि उसने अपने सपनों को भी पूरा करना शुरू किया। उसने एक नया घर खरीदा, एक कार ली और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए भी पैसे जुटाए। इसके बाद रोहित ने यह तय किया कि वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह लोगों को निवेश के फायदों के बारे में बताता। उसने बताया कि कैसे सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश करना किसी के जीवन को बदल सकता है। रोहित ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेने से हम अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो एसबीआई की म्यूचुअल फंड में निवेश पर विचार करें। याद रखें, एक बार का निवेश आपको जीवन भर का फायदा दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के 1 मंथ का रिटर्न बताऊं तो देखिए, अभी तो ये फिलहाल माइनस में चल रहा है। लगभग 5% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 11-12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी एक साल में इसका रिटर्न देखा जाए तो लगभग 35% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 21-22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है।
यहीं पर 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 28% का आपको एनुअल कंपाउंडिंग इसका जो रिटर्न है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 20-21% का ये मान सकते हैं आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफी शानदार आपको अलग-अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आपका जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 1.17 करोड़ से भी ऊपर का आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हमने सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम लिया हुआ है और रिटर्न देखिए सिर्फ 21% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। बाकी ड्यूरेशन आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला। तो चलिए सबसे पहले तो 5 साल में देखा जाए तो आपका फाइनल कॉर्पस लगभग 1 लाख रुपए का, एक मुश्त निवेश लगभग 2.5 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख का एक मुश्त निवेश लगभग 6-7 लाख का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार कर दे रहा है। यहीं पर 15 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 17 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। यहाँ पर 20 साल में देखा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 45 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो आपका आधा करोड़ भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 1 करोड़ तो दूर की बात है। तो देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, 1 साल और ऐड कर देना है, यानी कि सिर्फ 21 साल तक कंसीडर कर देना है। देखिए आपका 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग यहाँ पर 20 साल में तो आपको लगभग इसका जो देखने को मिल रहा है 45 लाख देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 21-22 साल में भी देखेंगे तो लगभग 66 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो रहा है। 1 करोड़ का तो आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए लगभग 25 साल में फाइनली आपका जो फाइनल कॉर्पस है 1.17 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। 24 साल भी लेकर जाएंगे तो आपको लगभग 47 साल का फाइनल कॉर्पस इसलिए तैयार हो जा रहा है। तो बाकी यहाँ पर 30 साल में इसका फाइनल कॉर्पस देखा जाए तो लगभग आपका 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 3 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो ये आपको सिंपल सा कैलकुलेशन आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस फंड की होल्डिंग्स की। तो देखा जाए तो लगभग 69 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का सिलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज होल्डिंग के नाम देखा जाए टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, वोल्टेस लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड है ना, और थर्मेक्स लिमिटेड जो, और यहाँ पर कोरोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, कॉर्वेरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में यार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बात करें इस फंड के करंट एनईवी की तो लगभग आपको 262 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जा रहा है। बाकी रेटिंग इसकी 3 है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 22,000 करोड़ के यार लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जा रहा है। तो देखा जाए तो काफी बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जा रहा है। एकदम भी बड़ा नहीं बोल सकते यार, क्योंकि यार काफी कम है फंड साइज अभी, तो इसको 30, 40, 50, 60,000 करोड़ भी पार करना है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। फ्यूचर में आपको एक बड़ा फंड मिलने में काफी ज्यादा हेल्प आपको देखने को मिलने वाली है। तो बाकी चलिए इस फंड का खर्चा वर्चा को भी देख लेते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस को। तो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगभग 0.77% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाती है तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये सब आपको जैसे कि पता है, बिफोर 1 ईयर अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो लगभग 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और बाकी 1 साल के बाद कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका जो फाइनल कॉर्पस है 1.25 लाख से ऊपर होता है तो आपको लगभग 12 साढ़े 12% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि एलटीसीजी टैक्स होता है ये आपको देना पड़ता है। बाकी चलिए इसके फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यार इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है ये सब तो आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यार, है ना। और ये अप्रैल 2024 से प्रेजेंट है और ये यहाँ पर दिसंबर 2023 से कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बाकी ज्यादा कुछ इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी ये सब कुछ पता है। तो डायरेक्ट चलते हैं फंड हाउस की तरफ। तो देखा जाए तो एसबीआई की तरफ से अपना म्यूचुअल फंड आता है। यहाँ पर एसबीआई का नाम सुनकर बहुत से लोग का अपना ट्रस्टेबल जो है एसबीआई की तरफ रहता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी तो एसबीआई ही है ना। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए, सबसे पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ, तो उसके बाद फंड हाउस बताऊंगा। तो इसका जो म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई का अपना मिड कैप म्यूचुअल फंड है ना, जो कि काफी जबरदस्त मिड कैप सेक्टर का काफी तगड़ा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड, तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता दिया। तो अब चलिए यहाँ पर इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 1 नंबर पर
ऊपर है। बाकी एसबीआई का फंड हाउस लगभग 10 लाख करोड़ एयूएम पार कर चुका है। बाकी एसबीआई का फंड हाउस 29 जून 1987 को रोल आउट किया गया था। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क इंडेक्स आपको इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त एसबीआई की तरफ से आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप मॉडरेट रिस्क में अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एसबीआई की आप इस मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको किसी हाई रिस्क में एसबीआई की स्मॉल कैप में डालने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिड कैप सेक्टर में थोड़ा मॉडरेट रिस्क आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। रिस्क तो सब जगह है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन सवाल या जवाब है नीचे कमेंट बेझिझक आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।